नमस्कार। मैं डॉक्टर मुरारीलाल दायमा। आज हम अमेरिका के संविधान के स्रोतों की बात करेंगे। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित प्रलेख ही अमेरिकी संविधान नहीं है। इसके बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे लिखित संविधान। फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा निर्मित संविधान प्रलेख अमेरिकी शासन विधान का मूल स्रोत है। तो दूसरा है संविधान संशोधन, कि अमेरिका के संविधान संशोधन में लिखित संविधान पर आवश्यक जो कहें उसे मांस चढ़ाने का जो कार्य किया जाता है वो संविधान संशोधनों के द्वारा किया जाता है। अमेरिकी संविधान की को समय और परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में संविधान संशोधन का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अब तक अमेरिका के संविधान में 27 संशोधन हो चुके हैं। तीसरा है कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियम। अमेरिका ने के लघु संविधान को कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों से जीवन मिलता है। कांग्रेस ने ऐसे अनेक अधिनियम पारित किए हैं जिनके आधार पर शासन के अंगों तथा उनकी कार्य पद्धतियों को निश्चित किया गया है। उदाहरण मूल संविधान में राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, तथापि कांग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न कार्यपालिका विभागों का गठन किया गया है। चौथा है न्यायिक व्याख्याएं। अमेरिकी संविधान के विकास में सर्वोच्च न्यायालय की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब कभी कांग्रेस द्वारा निर्मित अधिनियमों को न्यायालय में चुनौती दी गई तो न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेदों के संदर्भ में उनकी जांच की। न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या होने से संविधान का अर्थ ही बदल गया है। परंपराएं। बियर्ड्स के शब्दों में कि अमेरिकी संविधान के अंतर्गत क्रांतिकारी परिवर्तन संशोधनों या अधिनियमों द्वारा नहीं बल्कि रीति रिवाजों और परंपराओं से हुआ है, जिसमें संविधान की आत्मा ही बदल गई है। तो अमेरिकी संविधान की कुछ प्रमुख परंपराएं हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के संबंध में है कि लिखित संविधान में राजनीतिक दलों का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन संघ को अधिक शक्तियां दी जाएं या कम शक्तियां दी जाएं, इस संबंध में विवाद था। और उसमें हैमिल्टन और जेफरसन के दो गुट बन गए, दो दल बन गए। और आज भी संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विदलीय व्यवस्थाएं चली आ रही है। दूसरा है कैबिनेट प्रणाली का अभिध है कि अमेरिकी संविधान में कैबिनेट का उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति वाशिंगटन ने अपने कुछ सलाहकार नियुक्त किए। धीरे धीरे उनकी सुचारू रूप से बैठकें होने लगी। राष्ट्रपति उनकी सलाह से ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने लगे। आज भी वहाँ की कैबिनेट परंपरा पर ही आधारित है। तीसरा जो परंपरा है वो सीनेटोरियल कर्टसी है, सीनेट के प्रति शिष्टाचारिता की परंपरा के अनुसार सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की हुई नियुक्तियों को यह सोचकर स्वीकार कर लेती है कि राष्ट्रपति उन दो राज्यों जिनमें नियुक्ति करा उनके सीनेटरों से पूछ लिया है, तो वो उनकी इच्छा का आदर हो गया, तो उसको स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। और चौथी परंपरा है राष्ट्रपति का चुनाव, कि राष्ट्रपति का चुनाव पद्धति पूर्णतः परंपरा पर आधारित है। संविधान में राष्ट्रीय सम्मेलन और प्राथमिक चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रीय सम्मेलन और प्राथमिक चुनाव की परंपराओं ने राष्ट्रपति के चुनाव को एक तरह से प्रत्यक्ष बना दिया है। इस प्रकार परंपरा भी अमेरिकी संविधान के मुख्य स्रोत है। लिखित हुए भी परंपराओं द्वारा उसका निरंतर विकास होता रहा है। अब हम बात करते हैं अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। कि संविधान एक जीवित कानून होता है और देश और काल की बदलती परिस्थितियों के अनुसार संविधान में निरंतर परिवर्तन होना आवश्यक है। संविधान स्थायी नहीं होते हैं, इसलिए उनमें निरंतर संशोधन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे वो गतिशील बन जाए संविधान देश के समय के अनुसार। कि एक कृषि प्रधान देश से प्रारंभ होके और आज विश्व की सुपर पावर बनी है, तो ये अमेरिका के संविधान में जो संशोधन की जो प्रक्रिया है उसी के द्वारा ये संभव हो पाया है। तो संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर दो तरह के संविधान होते हैं। कठोर संविधान होता है, एक लचीला संविधान होता है। लचीला संविधान उसे कहते हैं जहाँ साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता है, और संवैधानिक कानूनों में भी साधारण कानूनों के निर्माण की प्रक्रिया से ही संशोधन किया जाता है, तो वो लचीला संविधान होता है। कठोर संविधान उसे कहते हैं जहाँ साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों में अंतर होता है, मौलिक अंतर होता है, जिसमें संवैधानिक कानूनों में संशोधन के लिए साधारण कानूनों के निर्माण से
भिन्न प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ऐसा अमेरिका और स्विट्जरलैंड में के संविधान में, इसलिए वो कठोर संविधान है। अब बात आती है अमेरिकी संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो संशोधन की प्रक्रिया के बारे में अमेरिकी संविधान के 5वें अनुच्छेद में ये इस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ये कहा गया है कि कांग्रेस जब कभी दोनों सदनों के 2/3 सदस्य आवश्यक समझे इस संविधान में संशोधन का प्रस्ताव रखेंगी तथा कांग्रेस विभिन्न राज्यों के 2/3 राज्यों के विधानमंडलों के आवेदन पर संशोधन के प्रस्ताव के लिए एक सम्मेलन बुलाएगी। जब ऐसे किसी संविधान में को 3/4 राज्यों के विधानमंडल या 3/4 राज्यों के सम्मेलन स्वीकार कर लेंगे तो यह संशोधन समस्त प्रयोजनों के लिए संविधान का एक भाग बन जाएगा। कांग्रेस संशोधन की स्वीकृति के लिए दोनों पद्धतियों में से किसी एक का भी प्रस्ताव कर सकती है। तो दो चीज़ें हो गई संविधान संशोधन के लिए, एक संविधान की संशोधन की प्रस्तावना और दूसरा है संविधान संशोधन की पुष्टिकरण। तो प्रस्तावना के दो विधियां हैं। पहली प्रस्तावना कांग्रेस के दोनों सदनों के 2/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कर दे, और दूसरा है 2/3 राज्यों के आवेदन पर कांग्रेस द्वारा बुलाए गए संवैधानिक सम्मेलनों द्वारा इसका प्रयोग। ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। पुष्टिकरण का जो तरीका है कि जब कांग्रेस के 2/3 सदस्य द्वारा ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो 3/4 राज्यों की विधानमंडलों द्वारा उसे पारित करना होता है। 21वें संविधान संशोधन में इस चीज़ को नहीं अपनाया गया, बाकी सभी में जो 26 संविधान संशोधन इसी प्रक्रिया से अपनाए गए। और जो दूसरा जो तरीका है पुष्टिकरण का, वह 3/4 राज्यों के सम्मेलनों द्वारा स्वीकृति। तो 21वें संविधान को इससे स्वीकृति प्राप्त हुई थी। अब हम जो बात करेंगे कि जो संशोधन संबंधी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि संशोधन की पुष्टि के लिए वही विधि प्रयोग में लाई जाती है जिसके प्रयोग का निश्चय कांग्रेस करती है। यदि कांग्रेस संशोधन के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं करती तो संशोधन का प्रस्ताव अनिश्चित काल तक जीवित रहता है। 2/3 बहुमत का मतलब यह है कि कुल संख्या का बहुमत अथवा उपस्थित और मतदान करने वाले। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मिसूरी बनाम केनन 1919 के विवाद में निर्णय दिया कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अमेरिका में आजकल 50 राज्य हैं। 3/4 राज्यों के अनुसमर्थन का अर्थ है कि 50 में से कम 38 राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन का अनुसमर्थन करें जो कि कांग्रेस द्वारा पास किया गया हो। यदि एक राज्य विधानमंडल ने किसी संशोधन का अनुसमर्थन कर दिया है तो क्या वह बाद में से रद्द कर सकती है या नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इस संबंध में निर्णय दिया कि एक बार संविधान संशोधन का समर्थन करने के बाद कोई भी राज्य उसको रद्द नहीं कर सकता। फिर प्रश्न आता है कि क्या कोई राज्य संविधान संशोधन के बारे में चुप्पी साध सकता है या नहीं। तो जिन संशोधनों को 3/4 राज्यों का समर्थन प्राप्त नहीं होता वे संविधान के अंग नहीं बन सकते। यदि 7 वर्ष के भीतर किसी संशोधन प्रस्ताव को 3/4 राज्यों का समर्थन न मिले तो वह रद्द समझा जाएगा। कांग्रेस यानी उसे दोबारा से पारित करना पड़ेगा। जिस संशोधन प्रस्ताव को कांग्रेस ने 2/3 बहुमत से पास कर दिया है क्या उस पर राष्ट्रपति अपने वीटो का प्रयोग कर सकता है अथवा नहीं। इस प्रश्न का उत्तर सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं में दिया, अर्थात राष्ट्रपति वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों की यहाँ चर्चा करेंगे। अमेरिका के संविधान में अब तक 27 संशोधन हुए हैं। सन 2011 के प्रारंभ तक प्रथम 10 संशोधन 1791 में नागरिक स्वतंत्रता तथा अधिकारों से संबंधित है। इन्हें बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। 11वां संविधान संशोधन 1798 द्वारा राज्यों को न्याय व्यवस्था पर संघ के न्यायाधिकार के बंधन को ढीला किया गया और इस प्रकार राज्यों की सार्वभौमिकता को भी दृढ़ता प्रदान की गई। 12वें संविधान संशोधन 1804 द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के लिए पृथक पृथक मतदान हुआ करेगा। 13वें संविधान संशोधन द्वारा दासता का उन्मूलन किया गया। 13वां संविधान संशोधन दासता का उन्मूलन। 14वां और 15वां संविधान संशोधन सभी राज्यों में नागरिकता के समान अधिकारों की
व्यवस्था करते हैं। 16वें संविधान द्वारा कांग्रेस को यह आय कर लगाने का व तथा वसूल करने का अधिकार दिया गया। 17वें संविधान द्वारा सीनेट के लिए प्रत्यक्ष और लोकप्रिय निर्वाचन की व्यवस्था की गई। 18वें संशोधन द्वारा नशाबंदी जारी की गई। 19वें संविधान द्वारा वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। 20वें संविधान द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि में परिवर्तन किया गया। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 18वां संविधान संशोधन रद्द किया गया और 22वें संविधान संशोधन 1951 द्वारा 2 बार से अधिक राष्ट्रपति होने का प्रतिबंध कि कोई व्यक्ति 2 कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति रह सकता है। ये है 22वें संविधान संशोधन के द्वारा। 23वें संविधान संशोधन 1961 में कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के निवासियों को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार दिया गया। 24वें संविधान संशोधन द्वारा 1964 में मतदान पर कर समाप्त कर दिया गया। इससे पहले टैक्स लिया जाता था 64 से पहले। 25वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति उस समय कार्यकारी राष्ट्रपति होगा जबकि राष्ट्रपति कार्य न कर सकता हो। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कांग्रेस की अनुमति से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का मनोनयन करेगा। 26वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। मतदाता सूची में नाम पंजीकरण कराने के लिए साक्षरता परीक्षा प्रतिबंध भी हटा दिया गया। 26वें संविधान संशोधन द्वारा निग्रो लोगों को मताधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। 7 मई 1992 को पारित 27वें संविधान संशोधन के अनुसार ऐसी किसी भी विधि का क्रियान्वयन जो कि सीनेट एवं प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के पारिश्रमिक में परिवर्तन करता हो प्रभावशाली नहीं होगा जब तक कि प्रतिनिधियों का नया चुनाव इस समयावधि के बीच में संपन्न नहीं हो जाता है। तो ये तो हमने संशोधन की बात की। इसकी कुछ आलोचनाएं हैं। अमेरिका की संविधान में संशोधन विधि को मुख्य आलोचना ये होती है कि संविधान में संशोधन की विधि अत्यंत जटिल है। अमेरिकी संविधान में शीघ्र संशोधन नहीं किए जा सकते। अमेरिकी संविधान संशोधन के लिए जनता के बहुमत की अपेक्षा राज्यों के 3/4 बहुमत की आवश्यकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि 13 छोटे राज्य किसी संशोधन को रोकना चाहें तो वे 37 बड़े राज्यों के इकाइयों की अवहेलना कर सकते हैं। संशोधन का प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा 2/3 बहुमत से किए जाने की व्यवस्था है। अतः यह संभव है कि यदि कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 100 हो तो 34 सदस्य कितने भी अधिक महत्व के संविधान की प्रस्तावना पर रोक लगा सकते हैं। तो ये थी आलोचना। अब हम इस पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अमेरिका और ब्रिटेन में कैसी है। अमेरिका में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल है तो ब्रिटेन में संविधान संशोधन की प्रक्रिया लचीली और सरल है। अमेरिका में साधारण कानून और संवैधानिक कानूनों में अंतर किया जाता है तो ब्रिटेन में साधारण और संवैधानिक कानूनों में कोई अंतर नहीं किया जाता। अमेरिका में संशोधन का प्रस्ताव रखने तथा पारित करने के लिए कांग्रेस का 2/3 बहुमत एवं राज्यों के 3/4 बहुमत द्वारा स्वीकृति होना चाहिए। इंग्लैंड में संसद जिस प्रकार साधारण कानून बनाती है उसी प्रकार सामान्य बहुमत से संविधान में भी परिवर्तन कर सकती है। अमेरिका में संशोधन पारित होने में अनेक वर्षों का समय लग जाता है जबकि इंग्लैंड में संविधान संशोधन बहुत कम समय में शीघ्र पारित किया जाता है। अब बात करेंगे अमेरिका और स्विट्जरलैंड में तुलना। अमेरिका में संविधान में संशोधन प्रक्रिया जटिल है। संविधान में संशोधन प्रक्रिया भी जटिल है। अमेरिका में संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार कार्यपालिका को नहीं केवल अमेरिकी कांग्रेस को ही 2/3 बहुमत से प्रस्ताव रखने का अधिकार है। स्विट्जरलैंड में संविधान में संशोधन प्रस्ताव करने के लिए विषय में संघ की जनता को तथा संघीय संसद को अधिकार दिया गया है। अमेरिका में संघ की इकाइयों को संविधान में संशोधन प्रस्तावित करने का अधिकार है। स्विट्जरलैंड में कैंटो यानी कि वहाँ की जो राज्य उन्हें कैंट कहते को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अमेरिका में संशोधन की पुष्टिकरण 3/4 राज्यों की जनसंख्या द्वारा आवश्यक है। स्विट्जरलैंड में पुष्टिकरण बहुसंख्यक कैंटों तथा उनकी जनता के बहुमत द्वारा आवश्यक है। अमेरिका में पूर्ण संशोधन की कोई व्यवस्था नहीं है। स्विट्जरलैंड में संविधान में पूर्ण संशोधन संभव है। धन्यवाद।